सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट क्या होता है। कोई भी आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक डॉट लगा दिया, तो मान लीजिए इसको मैं ए बोलती हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ये डॉट है, जो ऐसे अगर कोई भी पॉइंट या फिर डॉट बोल लीजिए, तो डॉट बना देते तो उसे हम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। आपने पढ़ा है कि ये एक लाइन है। अब देखिए यहाँ पर इसका ए और ये है बी, ये दोनों क्या है? एंडिंग पॉइंट है, यानी कि इसके आगे ये नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसे। अब देखिए लाइन क्या होता है। लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो आगे तक बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए इस एरो का क्या मतलब है, ये ऐसे आगे तक कहीं तक भी जा सकते हैं। इधर भी यही सेम बात है। ठीक है, यानी कि ये चीज जो है दिस इज लाइन, और ये क्या है, दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, वो जो है उसके फिक्स जो है पॉइंट होते हैं, और वो क्या है, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं उसके। और पॉइंट का पता लग गया, एक फिक्स डॉट जो हम बना दे उसकी पॉइंट को हम पॉइंट बोलेंगे। जैसे कि दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, अगर मैं दूसरा पॉइंट बनाऊं, जैसे कि पॉइंट बी बना दिया मैंने, तो दिस इज पॉइंट बी। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब देखिए हमें क्या है, हमारे पास होती है दो टाइप की लाइंस। एक तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब क्या है, जब दो लाइन एक पॉइंट पर मीट करे। जैसे कि ये दो लाइन है, ये कौन से पॉइंट पे मैंने इसको मान लिया ओ, तो यानी कि दिस लाइन मैं इसको बोल दूंगी ए बी, और इसको बोल दूंगी सी डी। तो ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट। हमने पढ़ा था ना पॉइंट क्या होता है, तो ये क्या है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब वहां पर वो मीट कर रही है दोनों लाइन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक और लाइन होती है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, देखिए पैरेलल लाइन का मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे के समान हो, जैसे कि दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब देखिए क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब मान लीजिए इसको मैं ए बी बोल दूं और इसको सी डी बोल दूं, तो क्या है यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन लूं ऐसे ही, जैसे कि दिस और दिस। अब देखिए ये भी क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल लाइंस किसी भी वे में हो सकती है। यहाँ पर ये इस वे में है, यहाँ ऐसे है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, आपके किसी भी वे में पैरेलल लाइंस हो सकती है। एक और बात, रे क्या होता है, रे होता है जिसका सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि ये रे है, ये पॉइंट है बी, और इसके इधर क्या है, ये आगे तो बढ़ सकती है, लेकिन इस साइड के इधर ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं हम रे। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे। सो देखिए बच्चों, अब आता है टॉपिक कर्व्स का। किसका? कर्व्स का। कर्व्स का क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों, मैं अगर कोई भी ऐसे खुले हाथ से कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, जैसे कि मैंने इसको कैसे भी कर्व कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, कर्व किया है। तो ऐसी जब शेप आपको दिखाई दे तो इसे बोलेंगे हम कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व। अब देखिए कर्व में भी क्या होता है, दिस इज सिंपल कर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। अब कर्व के भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए पहले अगर हमारा देखिए, अगर मैंने इसको इधर से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे खत्म किया, ठीक है, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ वहीं से वो खत्म हुआ, अगर वो जो है वही खत्म होता है तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब देखिए कर्व का दूसरा क्या है, अगर इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और ये क्या है, यहां खत्म कर दिया मैंने। कहां खत्म कर दिया? यहां खत्म कर दिया। अब देखिए क्या ये उसी पॉइंट पे जुड़ रहा है जहां ये शुरू हुआ था?
नहीं, यानी कि क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या है, ओपन कर्व। क्या है, ओपन कर्व, ठीक है, समझ में आया। दोबारा देख लीजिए, सिंपल कर्व होता है जो सिंपली बना हुआ दिखे आपको, इसको नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी। अब देखिए क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व होता है जो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, और ओपन कर्व होता है जहां से वो स्टार्ट हुआ है वो वहां पर एंड ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बच्चों, पॉलीगन होता है ऐसी शेप जो कि हमारे एक लाइन सेगमेंट से बनी हो। लाइन सेगमेंट अभी हमने पढ़ा जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि वो लाइन क्या है, कहीं पर भी आगे बढ़ नहीं सकती। अब देखिए, मैं कोई भी अगर शेप बनाऊं जैसे कि दिस, यहां देखिए, यहां पर हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकती, तो दिस इज अ पॉलीगन, क्योंकि ये हमारे लाइन सेगमेंट से बनी है। यहीं पर अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये भी पॉलीगन है, यस, क्योंकि ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और इसकी कोई भी ओपन एंडिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर कोई और शेप बनाऊं जैसे कि दिस, दिस, दिस एंड दिस, अब देखिए यहां पर क्या है, ये चीज जो है हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमारा लाइन सेगमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या वो ऐसा होता है, नहीं, ये तो कर्व हो गया, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, दिस इज मेड अप ऑफ कर्व, ठीक है। सो दिस इज पॉलीगन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो देखिए बच्चों, हमारी अगर कोई भी शेप होती है तो उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है। एक होती है साइड होती है, एक होती है वर्टिसेस, एक होती है डायगोनल्स। अब मान लीजिए मैंने एक ये शेप बना दी है और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए साइड्स क्या होती है, साइड्स होती है ये वाली, कौन सी, ये वाली, जैसे कि ए बी हो गई, ये पहली साइड हो गई, बी सी हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, और सी डी हो गई, ये तीसरी हो गई, और डी ए हो गई, ठीक है। आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी सी सी बी कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस का मतलब है कोने इसके, यानी कि दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी कि वर्टिसेस ऑफ दिस शेप इज ए बी सी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर इसके क्या है, ये दोनों लाइन कहां पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे पॉइंट को जहां पर दो लाइन मीट करती हैं, या फिर इसके कोने भी आप कह सकते हैं, उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। अब देखिए डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं अगर आप कोई दो पॉइंट जैसे कि ये और ये, उसके बीच में ऐसी लाइन खींच दी थी तो इसको कहेंगे हम डायगोनल। तो ए सी हमारा डायगोनल है और बी डी हमारा डायगोनल है। आप इसे दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, सी ए या फिर डी बी, ठीक है। सो दीज आर द डायगोनल्स, ओके, समझ में आया। डायगोनल्स, वर्टिसेस और साइड क्या होते हैं, दोबारा देख लीजिए। साइड होती है ये और ये, वर्टिसेस होते हैं हमारे कोने ए बी सी और डी, और डायगोनल होते हैं ऐसे और ऐसे दो पॉइंट को जो एक दूसरे के आमने सामने हो, ऐसे पॉइंट्स उनको क्या है मीट कर देते हैं, तो उस लाइन को ए सी एंड बी डी ऐसे होते हैं हमारे डायगोनल्स। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, देखिए जब हमारे एक कॉर्नर फॉर्म हो, जैसे कि अगर मैं मान लूं ये और ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो है इधर आपको दिख रहा होगा, एक कॉर्नर दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस लाइन का ये क्या है, दिस इज अ रे, क्योंकि यहाँ तो ये बढ़ नहीं सकता है लेकिन यहाँ ये बढ़ सकते, तो दो रे बना दी मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो है इस लाइन में भी कॉमन है और इस लाइन में भी कॉमन है। जब ऐसा होता है कि एक पॉइंट दो लाइन में कॉमन होता है, जैसे मैं दे दूं इसको ए ओ और ये बी बोल दूं, तो ए ओ बी, क्योंकि एंगल हमेशा हमारा बीच में आता है, याद रखिएगा एंगल जो है हमेशा हमारा बीच में ही आएगा। इसको आप बी ओ ए भी लिख सकते हैं, बीच में ही आ रहा है हमारा एंगल। अब
अब देखिए यहाँ पर जब भी एंगल बने तो आपको इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अगर मैं एक और लाइन खींच दूं ऐसे ही, अब ये 3 रेज का जो है कॉमन पॉइंट बन गया है। कॉमन पॉइंट बना है ना, 3 रे है हमारे पास। रे पता है ना क्या होता है, अभी समझाया था जस्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक और एंगल बन जाएगा। दिस विल बी AOC, या फिर हम बोल सकते हैं COA, या फिर COB भी बोल सकते हैं इसे, या फिर BOC। यानी कि आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, बीच में हमारा एंगल ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज एंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एंगल क्या होता है, ठीक है। सो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक देखिए इस चैप्टर का क्या है, बहुत आसान है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स होती है जिसकी। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने सीखा था एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए 1 एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहा है और 3 एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉर्नर्स है तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। यही समझाया था, वर्टिसेस भी कोने को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड पॉलीगन, ठीक है, जिसकी 4 साइड हो। जरूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर ही हो या फिर रेक्टेंगल हो, ये कुछ भी शेप हो सकती है। अब देखिए मैंने ये बना दी, क्या ये हमारा स्क्वायर है? नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। लेकिन क्या है, इसकी 1 2 3 4 साइड्स है। ऐसे भी कोई भी, जैसे कि मैंने मान लीजिए ये बना दिया दिस। अब देखिए इसकी भी 1 2 3 4 साइड्स है, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्या है, इसकी 4 साइड्स है, तो हमारे 4 एंगल्स हैं इसके अंदर। कैसे? यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है। तो हमारे क्या हो गए इसके अंदर, 4 एंगल्स बन गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4 वर्टिसेस। क्या है? वर्टिसेस, यानी कि इसके 4 कोने भी है। अगर मैं बोलूं ABCD है तो हमारे 4 वर्टिसेस कौन से होंगे, ABC और D, और साइड्स भी AB BC BD CD और C, ठीक है। एंगल्स क्या होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ठीक है। सो दिस वाज होल चैप्टर इंट्रोडक्शन। होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मेरे एक्सरसाइज की वीडियोस देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।